देखो ये जो रामचरितमानस है ये हमारी पूरे जीवन की कथा है। इसमें पहला सोपान क्या है? बालकांड। और हमारे जीवन में भी सबसे पहले शर्मा जी बालिकांड आता है। बचपन आता है। हमारा बचपन कैसा होना चाहिए ये रामायण से पूरा का पूरा साइंस। और याद रखो जिसका बचपन अच्छा है उसी का बचपन अच्छा है, और जिसका बचपन बिगड़ गया उसका बचपन बिगड़ गया। क्योंकि यही तो नींव है। स्वाध्याय के द्वारा बचपन में हम विद्या का संचय करें और संयम के द्वारा हम शक्ति का संचय करें। और अयोध्या कांड ये जवानी का कांड है। अयोध्या कांड के जितने आप पात्र देखेंगे अपने अपने संकल्प पर अड़े हैं। यानी जवानी हमारी मजबूत होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? जवानी के बाद पता है बुढ़ापा। बुढ़ापा जब हमें बुढ़ापा केस सफेद जब होने लगे तो हमें अनुकरण किसका करना चाहिए? दशरथ जी का। अयोध्या कांड में आपने सुनी होगी दशरथ जी के कानों के पास बाल सफेद हो गए अच्छी शादी। उन्होंने कहा कि ये सफेदी आ गई। और एक बात और बता दूं, जितने दुनिया में फल हैं पकने पर जब वो पक जाते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं। देखो फल पकने पर बढ़िया लगता है। फल पकने पर सबको अच्छा लगता, मीठा लगता। लेकिन जवानी ये बुढ़ापा ही एक ऐसा फल है कि पकने पर किसी को अच्छा स्वयं को अच्छा नहीं लगता। अरण्य कांड ये वन का कांड पूज महाराज जी बता रहे। बांधवस्ती वनो 4 आश्रम हैं और चारों आश्रम बड़े महत्वशाली हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष की आयु निश्चित कर दी। अब कोई भाग्यशाली ही 100 वर्ष तक पहुंच पाते हैं। 25 वर्ष तक हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके विद्या प्राप्त करनी चाहिए और शक्ति का संचय करना चाहिए चरित्र के द्वारा। 25 वर्ष के बाद पढ़ लिख के किसी उत्तम कुल की कन्या से विवाह करके हमें गृहस्थी धर्म का पालन करना चाहिए। और जब अवस्था 60 वर्ष की हो जाए, 50 वर्ष के ऊपर, और बच्चे दुकान को संभाल लें, फैक्ट्री को संभाल लें, तो फिर क्या करना चाहिए? देखो 50 वर्ष के बाद गिनती क्या आती है? 51, 52। वन से प्रेम करो। ये नहीं कहते कि आप घर छोड़ दो। अरे कम से कम इतना तो आप कर सकते, घर छोड़कर राधा कृष्ण मंदिर में तो आ सकते हैं आप। और याद रखना हम नहीं कह रहे किसी को बुरा लग जाए, गिनती कह रही है 60 वर्ष के ऊपर भी जो भजन नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता, मंदिर में नहीं आता, तीर्थों में नहीं जाता, तो फिर गिनती कह रही है 61, 62। गिनती कह रही है अरे 60, तू अभी भी भगवान का भजन कर। ये पूरी जिंदगी रामायण में है। सुंदर कांड, क्या बढ़िया चर्चा सुना रहे थे महाराज जी। सुंदर कांड में सब सुंदर ही सुंदर है। और एक व्याख्या आपके सामने कितनी अच्छी की कि जिस घर के संतान बालक अपने बुजुर्गों की बात
जिन्हें अच्छी लगती है समझ लेना उसी घर में सुंदर कांड होता, लंका कांड नहीं होता उस घर में। हमारे सुंदर कांड में बड़े बुजुर्गों की बात, जामवंत जी की बात अच्छी लगती है, सुंदर कांड में। लंका कांड में मालवंत की बात अच्छी नहीं लगी रावण, और लंका कांड हो गया। प्रार्थना करो भगवान से कि हे प्रभु हमारे घर में लंका कांड ना हो गए, सुंदर कांड हो। पूज्य महाराज जी कथा सुना रहे थे, जानकी जी को हनुमान जी ने कथा सुनाई और उस कथा का फल क्या मिला? जो जानकी जी राम जी के वियोग में प्राण छोड़ने को तैयार थी, जगह जगह से अग्नि मांग रही थी आत्महत्या के लिए, और वही कथा का जादू देखिए, क्या कथा का रसायन है। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, राम कथा जो रसायन है ये उसका कमाल है। हम कथा सुनेंगे हमारा दुख टिकेगा नहीं, भागेगा। जानकी जी ने कहा बेटे तूने इतनी सुंदर कथा सुनाई, इसके बदले में कुछ तुम ले लो, कुछ दक्षिणा ले लो। जानकी जी के पास ये कौन है? केवल लक्ष्मी नहीं है, ये जानकी जी महालक्ष्मी है। लोकप भोरे विलोकप तोरे, तो ये सेवक सब सिद्धि कर जोड़े, ये जानकी जी में पावर है। माता जी क्या लोगी, क्या मांगोगे? मांगूंगा नहीं, आप अपनी इच्छा से दे दो। देखो एक बात याद रखना, हम मांगेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो तो ज्यादा मिलेगा। हनुमान जी ने मांगा नहीं, कहा बेटे जाओ मैं दे रही हूँ, हमारे पास पावर है। क्या है कि बेटा तुमको बुढ़ापा नहीं आएगा, जवान बने रहो। आज दिन तक ऐसा कोई वरदान नहीं दे पाया बुढ़ापा। हनुमान जी हाँ, इसके पहले एक और दिया है, बेटा हमारे पास एक बड़ा खजाना है। क्या खजाना है? तो जाओ तुमको रिद्धि सिद्धि दे रही है, अष्ट सिद्धि और 9 इनके नाम भी है मतलब। और ये 9 और 8 17 सब मिला के रिद्धि सिद्धि हैं, और ये हनुमान जी को प्राप्त हुई है, और हनुमान जी ने इनको उपयोग में भी लाया। छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, हल्का हो जाना, भारी हो जाना, दूर का देखना, अत्यंत बल, ये रिद्धि सिद्धियों में आते हैं। और ये रिद्धि सिद्धि का वरदान माता जानकी जी ने हनुमान जी को दे दिया। हनुमान चालीसा आप सब पढ़ते हो, अभी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असुर दीन जानकी माता, असुर दीन जानकी माता, असुर दीन
हनुमान जी फिर भी प्रफुल्लित नहीं है। बेटा हमारा प्रफुल्लित नहीं, जाओ हनुमान जी दूसरा वरदान, तुम्हें बुढ़ापा नहीं आएगा। फिर भी हनुमान जी प्रसन्न नहीं। बेटा हमने तुम्हें ये वरदान दे दिया, जाओ जाओ। माता जी, हनुमान जी बोले माता जी बुढ़ापा नहीं आएगा, मरेंगे तो। क्योंकि अगर जन्म लेना सत्य है तो मरना भी पड़ेगा। जातक ही ध्रुव मृत्यु, जन्म लेना मरना ये ध्रुव सत्य है। माता जी बुढ़ापा नहीं जाएगा, मरेंगे तो। अच्छा मरने का डर, ठीक है तो हम ये भी तुमको वरदान दे रहे हैं कि जाओ तुम अमर हो जाओ। अब जरा हिसाब किताब लगाइए, रावण ने हजारों वर्ष की तपस्या ब्रह्मा जी की, लेकिन ब्रह्मा जी ने सब वरदान दिए, लेकिन रावण को अमरता का वरदान नहीं दे पाए। रावण ने कहा हमें अमर बना दो, तो बस यही वरदान तो नहीं है हमारे पास, सब कुछ दे दे, अमरता का वरदान नहीं दे पाए। जो वरदान ब्रह्मा जी और शिव जी नहीं दे सके, याद रखना वही वरदान माता जानकी जी ने दे दिया। सुंदर कांड में लिखा है, अजर अमर गुण निधि सुति हो, अजर अमर गुण निधि सुति हो, करे ओह वीर गुनायक छो, करे ओह वीर गुनायक छो, करे ओह वीर गुनायक छो, करे ओह वीर गुनायक छो। बेटा तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। और आखिरी पे जो वरदान दिया उसको सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए। बेटा राम जी तुम पर प्रसन्न रहेंगे, राम जी की कृपा तुमको प्राप्त होगी। हनुमान जी माता जानकी जी के चरणों में गिर पड़े, माता अब मैं कृतकृत्य हो गया, कोई कुछ बाकी नहीं रहा जीवन में। और हनुमान जी ने कहा माता जी अब हमें बड़ी जोरों की भूख लगी, सुनो नाथ मोय अतिशय भूखा, लाख देख सुंदर फल भूखा। माता जी केवल भूख नहीं, अतिशय भूख, एक होती भूख, एक अतिशय। और ये भूख की चर्चा उत्तरकांड में बड़ी अच्छी आती है, जब मनोरोग का वर्णन हुआ है। हमारे शरीर की भूख अलग है, तो हमारे मन की भूख, बुद्धि की भूख अलग। एक भूख और है, अगर वो भूख जागृत हो जाए तो समझ लेना सत्संग सुनना हमारा सार्थक हो गया। उस भूख का नाम है सुमति क्षुधा बाढ़ नित नई, सुंदर बुद्धि हमें प्राप्त हो जाए, इसी को भी भूख है। और ये सुंदर बुद्धि कहाँ से मिलेगी? ये जानकी जी से मिलेगी। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाओ, ताके जुगपद कमल मनाओ, जा सुख पावे मनमति पाओ, जा सुख पावे मनमति पाओ। निर्मल मति याद रखो, जीवन में अपार संपत्ति भी हो जाए
वैभव हो जाए, बल हो जाए, लेकिन याद रखना परिवार में अगर सद्बुद्धि नहीं है कुछ नहीं। एक कोई परिवार था, 3 प्राणी थे उसमें, पिताजी, माताजी और बेटा। भगवान शिव का भजन किया, क्योंकि देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष माने जल्दी प्रसन्न होने वाले। भजन किया, भगवान शिव जी प्रकट हो गए, परम हुई, वरदान मांग लो। तो पति ने कहा हमारी धर्मपत्नी को दे दो पहली वरदान। तो धर्मपत्नी के पास भगवान शिव गए तो क्या मांगा? तुम वरदान मांग लो कि आप हो कौन? कि हम भगवान शिव हैं। अच्छा भगवान शिव हो कहा कि तो हमें आप बस एक ही दे दो कि हम बहुत सुंदर बन जाए। गजब हो गया, बुढ़िया सुंदरता मांग रही है। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, हमें आप सुंदरता दे दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। अब गए पति देवता के पास, तुम भी वरदान मांग लो। कि उन्होंने क्या मांगा? कि उन्होंने तो हमसे सुंदरता मांगा। अब वो चिरम पी रहे थे दरवाजे पर। उन्होंने कहा वाह, 75 वर्ष की हो गई कि सुंदरता मांग रहे। उनको आई गुस्सा, भगवान शिव से कहा हे प्रभु शिव जी, हमारी जो पत्नी है वो उसका मुख सुअरिया जैसा हो जाए, सुअरिया बन जाए, सुअरिया बन जाए। अब वो गंदी नाली साफ करने लगी। बेटे के पास गए, बेटा तुम भी वरदान मांगो। बेटे ने कहा ये बताओ हमारे माता पिता ने क्या मांगा? कि तुम्हारी माता जी ने सुंदरता मांगी, सुंदरता दे दी। पिताजी ने क्या मांगा? कि पिताजी ने कहा हमारी पत्नी सुअरिया जैसा मुख हो जाए, तुम मांग लो। बेटा ने कहा हे प्रभु शंकर भगवान, हमारी माता जी जैसी थी वैसी हो जाए। माता हिसाब किताब लगाओ, भगवान शिव के 3 वरदान पेमेंट हो गए। बोलो फायदा कितना हुआ? 0 बटा वही। सुमति नहीं थी। और एक परिवार में माताओं, एक बुढ़िया थी, उसके नेत्र चले गए थे और पति देवता यानी विधवा थी, स्वर्ग से हार गए, लेकिन गोदी में एक बालक को छोड़ गए। उसने भगवान शिव का भजन किया और ऐसा भजन किया कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए। माता जी वरदान मांग लो। और माता जी सत्संग में आया करती थी, उनके पास सद्बुद्धि थी, सत्संग में आती थी। कहा हे प्रभु आप शंकर भगवान ने वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान मांगना, एक ही मांगे। तो भगवान शिव से कहा कि हे भगवान शिव, हम अपने पोता को, ध्यान देना, हम अपने पोता को सोने के थाली में भोजन करता हुआ अपनी आंखों से देखे। बोलो, बेचारा पोता था, विवाह नहीं हो रहा था क्योंकि गरीबी थी। ऐसा वरदान मांग लिया कि बुढ़िया माता की आंखें नहीं खुल गई, अंधी थी। यानी बेटे का विवाह होगा। अच्छा पोता कब आएगा? जब बेटे का विवाह होगा तभी तो पोता आएगा। बेटे का विवाह भी हो गया और पोता भी हो गया। और आप ही बताओ, जिसके यहाँ बच्चे सोने की थाली में भोजन करेंगे, बोलो गरीबी रहेगी? गरीबी भी दूर हो गई।
सब कुछ घर में हो लेकिन सद्बुद्धि नहीं है, इसलिए दिया है जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ उन्नति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ उन्नति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ उन्नति तहाँ विपत्ति निधाना। भगवान शिव ने विभीषण को सद्बुद्धि दी, उसका परिणाम क्या हुआ? राम जी के दर्शन हुए। हनुमान जी के पास सद्बुद्धि देने का बड़ा बेजोड़ वरदान है। ये बुद्धि भी देते, विद्या भी देते। हनुमान चालीसा का दूसरा दुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी चीजें मानी? बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हराओ कलेश विकार। हनुमान जी महाराज कहते, माता जी बड़ी जोर से भूख लगी है कि कौन सी? अभी तक भूख नहीं लगी। सही बात तो ये, अभी तक हनुमान जी जिस कार के लिए चले थे वो कार पूरा नहीं हुआ था, तो जब कार पूरा हो गया तो हनुमान जी को भूख लगी आई। माता जी ने कहा, बेटा तुम अपने पिताजी यानी राम जी के साथ से चले जाओ। इतनी बड़ी लंबी यात्रा की, कहीं तुमने भोजन नाश्ता नहीं किया? हनुमान जी कहती, माता राम, जब से हमने हिंदुस्तान की धरती छोड़ी तब से रास्ते में हमें एक माता मिली जिसका नाम था सुरसा। ये देवताओं ने भेजी। सुरसा आई और आते ही कह दिया, मैं तुमको खाऊंगी। कहा है आज सूरजमल का आया, मैं तुमको खाऊंगी। उसके फंदे से छूटे एक हमें माता और मिली जिसका नाम था सिंहिका, और ये सिंहिका कहाँ रहती थी? समुद्र के भीतर। राहु और केतु की माता, ये जो राहु केतु है इसकी माता सिंहिका है। यानी सिंहिका ने कहा कि मैं तुमको खाऊंगी। फिर हमें एक माता और मिली लंका में, क्या नाम था? लंकिनी। लंकिनी ने कहा कि मैं तुमको खाऊंगी। जाना नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। तो माता राम, जब से हमने भारत की धरती छोड़ी सब खाने वाली मिली, खिलाने वाला कोई नहीं। माता राम, खिलाने वाली तो केवल आप ही हो। अन्न पूरे सदा पूरे, शंकर प्राण वल्लभ। ये भी विश्व भरण पोषण करती है। और सही बात तो ये है, बालक का एक स्वभाव होता है, वैसे चाहे उसको भूख ना लगे, लेकिन जहाँ अपनी मैया को देखेगा तुरंत कहेगा मैया मुझे। छोटा बालक जब बोलता है कैसा तोतली भाषा, हमने बहुत से बालकों को देखा, मम्मी मम्मी क्या क्या हमें भूख लगी। भूख को भूत भूत नहीं, प्यार की भाषा। मैया समझ जाती है, दुग्ध पिला देती, रोटी खिला देती। माता को देखकर बालक को भूख लगेगी। माता जानकी को देखकर भूख लगी। और हनुमान जी का, माता जी सही पूछो तो हम तो जन्मजात होते हैं, जन्म ही हमें होगा तभी हमें भूख लगी। आपने पढ़ा होगा, अंजनी माता जब हनुमान जी का जन्म हुआ, हनुमान जी ने कहा भूख लगी, और अंजनी माता ने कह दिया कि जाओ पूरब की तरफ चले जाओ, सुबह सुबह तो लाल लाल निकले
उन्हीं को खा लेना। माता अंजनी ने तो कहा कि पूरब की तरफ बेरों का बगीचा है, लाल लाल बेर पके हैं। और जैसे हनुमान जी पूरब की तरफ गए तो लाल लाल सूर्य भगवान निकल रहे। सूर्य भगवान को खाया नहीं। एक बड़ा अच्छा और फल है, वैसे ये भी चर्चा सही है, लेकिन याद रखना सूर्य भगवान को अंदर रखा। सूर्य भगवान ज्ञान के प्रतीक है और हनुमान जी ने सूर्य यानी ज्ञान को अपने भीतर रखा। अज्ञान रूपी अंधेरा भरा। भूख लगी, माता जानकी ने कहा बेटे तुम्हें पता है बड़े बड़े विकराल राक्षस इस बगीचे का पहरा दे रहे हैं। माता जानकी ने कहा कि बेटे बगीचे के मालिक से पूछा जाता है, हम बगीचे की मालिक थोड़ी हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा माता राम सही मामले में सही मालिक तो आप ही हो बगीचे की। क्या? अच्छा ये बताओ जानकी जी किसकी बेटी है? पृथ्वी की। जानकी जी धरती की बेटी और ये पेड़ किसके बेटा है? पृथ्वी से बेटा। सच्चे मामले में तो आप ही बगीचे की मालकिन है। आप क्या दे देखे बुद्धि वाले निपुण कब कयो जानकी जा रघुपति चरण हृदय धरता ते मधुर फल खाओ। मीठे फल खाओ। जानकी जी ने जब हनुमान जी का प्रभाव देखा, बेटा जाते जाते एक हमसे मंत्र ले लो। याद रखना संतान का सबसे पहला गुरु होता माँ। माता पिता पहले गुरु हैं। वैसे 5 गुरु बताए गए, उनमें माता पिता संतान का पहले गुरु। जानकी जी ने कहा बेटा मंत्र लेते जाओ कि क्या? रघुपति चरण हृदय धरता मधुर फल खाओ। राम जी के चरणों को आप हृदय में रखो। और बेटा हमारा आशीर्वाद है कि तुम अगर अग्नि में भी कूद जाओगे तो जलोगे नहीं। वही हुआ। हनुमान जी घुसे बगीचे में, फल खाने लगे, कुछ तोड़ के फेंकने लगे, कुछ उखाड़ने लगे, कुछ तोड़ने लगे। वही बंदर का स्वभाव है। बंदर का स्वभाव देखना हो तो कभी हमारे वृंदावन में आ जाना। आंखों का चश्मा भी बड़ी सफाई से बना देते हैं। लेकिन याद रखना हनुमान जी बंदर नहीं है। हनुमान जी बहुत से लोग हनुमान जी को बंदर समझते हैं। सुबह तोड़ फोड़ करने लगे। किसी ने कहा महाराज हरे वृक्ष को उखाड़ा नहीं जाता, बड़ा पाप लगता है। हनुमान जी ने तो ये पाप किया। हनुमान जी से पूछा तुमने पेड़ों को उखाड़ा? रावण ने नहीं पूछा, राम जी ने नहीं पूछा पेड़ों को क्यों उखाड़ा। वैसे इसके भाव तो कई हैं, लेकिन एक भाव आपके सामने रखते हैं। हनुमान जी ने हरे वृक्षों को तोड़ा, यानी डालियां तोड़ी, उखाड़ा भी। कारण क्या है? हनुमान जी ने कहा ओ वृक्षों तुम्हारा जानकी जी से बड़ा अच्छा रिलेशन है। क्या रिलेशन है? कि तुम हमारी माता जानकी जी के भाई हो। और भाई के देखते देखते जानकी जी दुख के आंसू बहाने। धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे ऐसे भाई को। भाई के देखते देखते बहन आंसू बहा। वृक्षों ने हाथ जोड़कर कहा हनुमान जी हम जड़ चल नहीं सकते, चलने की हमें सामर्थ्य नहीं, लेकिन तुम एक काम करो क्या कि आगे चल के तुम्हें खतरा आएगा, राक्षस आएंगे और तुम्हारे पास ऐसे कोई हथियार नहीं है, तो हमको तुम उखाड़ उखाड़ के रखते जाओ और राक्षस आने और ये उखाड़ने में देर लगेगी और ये उठा के तुम मारते जाओ।
हो जाएगा। राक्षसों को भेजा गया, बड़े बड़े राक्षस आए, बगीचा उजड़ गया, बगीचा उजड़ गया। रावण के पास शिकायत पहुंची और राक्षस आए और हनुमान जी ने मारना शुरू कर दिया। बड़ा सुंदर हुआ, कछु मारे कछु को मारा, कछु को धूल में मिला दिया, इधर कर देते मामला साफ हो जाता। क्योंकि हनुमान जी क्या है, वज्र दानव दलन, मुक्का मारे उसी का सीताराम हो जाती है, ऐसी थप्पड़ मारे उसका गला कट जाता है। राक्षसों में हाहाकार मच गया, शिकायत पहुंची रावण के पास, महाराज बड़ा बलशाली है। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, ये रावण का बेटा अक्षय। हनुमान जी ने कहा आ जाओ, और याद रखना ये अक्षय कुमार को मारना बड़ा जरूरी था, क्योंकि अक्षय के कारण ही अंगद जी को संशय था। अंगद जी और अक्षय कुमार एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। एक बार अंगद में और अक्षय में झगड़ा हो गया बातों में, शिकायत गुरुदेव के पास पहुंची और गुरुदेव ने कहा श्राप दे दिया, जाओ तुम जब देखो तब झगड़ा करते रहते गुरु जी के सामने, तुम्हें हम श्राप दे रहे, आगे चल के जब तुम दोनों में झगड़ा होगा तो दो में से एक मारा जाएगा। तो गुरु जी ने ये नहीं बताया कि अक्षय मारा जाएगा कि अंगद मारा जाएगा। इसी प्रकार अंगद जी तो कहते हैं समुद्र पार करने में, अंगद कहें जाऊं मैं पारा और जिए संशय कछ फिरती, यही संशय था। अंगद जी के संशय को मिटा दिया। अक्षय का मतलब क्या होता है? जिसका कभी क्षय ना हो। और हनुमान जी के एक ही विषय से सीताराम हो जाए तो ये कहाँ का अक्षय? लंका में जितने काम हैं सब उल्टे हैं, याद रखना। और देखो जिसके काम सब काम उल्टे हों उसी का नाम राक्षस। उल्टे लंका में एक वाटिका है, जिस वाटिका में सीता जी बैठी है, माता उसका नाम क्या है? अशोक वाटिका। और अशोक वाटिका का मतलब क्या होता है? जहाँ कोई शोक ना हो। और जिस वाटिका में माता जानकी जी दुख के आंसू वहां में, वो अशोक वाटिका है, शोक वाटिका। नामकरण ठीक उल्टे। एक लंकनी है, हनुमान जी से कहती है चोरों को खाती हूँ। हनुमान जी ने कहा तू ठीक उल्टी है, उल्टा बोला। हनुमान जी ने कहा तुम चोरों को खाती यहाँ, तो हनुमान जी ने कहा मैं चोर नहीं हूँ। हनुमान जी ने कह दिया मैं चोर नहीं हूँ, चोरी का पता लगाने जा रहे। हनुमान जी लंका में किस लिए जा रहे थे? जानकी। और हनुमान जी ने कहा तुम चोरों को खाती, तो लंका में सबसे बड़ा चोर रावण बैठा हुआ, बड़ा खतरनाक चोर है। दूसरे के धन का हरण करे, दूसरे की स्त्री का हरण करे। अरे तुम उसको पहले खा। हनुमान जी ने कहा उनके लोगों की एक ही दवा है, हनुमान जी का धूसा। एक दृष्टांत हमें याद आ जाता है, सुना। एक सेठ जी थे और सेठ का नाम था ठनठन पाल। क्या था? ठनठन पाल। और ये क्या है इसकी व्याख्या? ठनठन पाल माने जिसके पास कुछ ना हो। लेकिन सेठ जी अरबपति थे, करोड़पति नहीं, अरबपति। सेठ जी की पत्नी ने कहा सुनो जी क्या है, राधा कृष्ण मंदिर में चलो पंडित जी के पास, नाम बदलवाए। क्योंकि सब लोग कहते तुम्हारे पति तो ठनठन पाल, ठनठन पाल, हमें बुरा लगता है। अच्छा पंडित जी के पास चलो।
रास्ते में दूर दूर तक घर आ रहे थे, बीच में एक आदमी की मृत्यु हो गई। बारात जा रही थी आखिरी वाली, राम नाम सत्य है, सत्य का है, मुक्त है। तो सेठ जी की धर्मपत्नी ने कहा कि ये कौन मर गए? कि ये फला गांव के, इस गांव के अमर सिंह थे। एक व्यक्ति जिनका नाम अमर सिंह था वो मर गए। अमर मर गए। आगे चल के एक बुढ़िया गरीब उपले भी नहीं थी। हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा में कंडे बोलते हैं, कहीं कहीं गोसे बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? गोसे। और गोसे भी नहीं थे, गोसे भी नहीं थी। माता जी तुम्हारा नाम क्या है? क्या हमारा नाम है लक्ष्मी बाई। आगे और बड़े एक सज्जन थे, भीख मांग रहे थे कि तुम्हारा नाम क्या है? कि हमारा नाम धनपाल। धनपाल। अब जब सेठ की पत्नी ने कहा कि लौट चलो, सेठ जी लौट चलो, अब उसने एक बात बड़ी अच्छी अमर हते सो मर गए और धनपाल मांगे भी, और लक्ष्मी बाई कंडा भी ने जैसे ठंड नहीं पाले हैं। ऐसा बोलते हैं हमारे ठंड नहीं पाई थी, हमें ना हंसने की बात नहीं है, समझने की है। लंका में सब काम उल्टा। मार दिए। मेघनाथ को पहुंचाया गया। मेघनाथ आया और ऐसा युद्ध हुआ मेघनाथ का। कौन मेघनाथ? लंका में सबसे पावरफुल योद्धा, जिससे इंद्र भी कांपता है। देवताओं का राजा इंद्रजीत माना गया है। हनुमान जी ने कहा अच्छा। और मेघनाथ ने और हनुमान जी में युद्ध हुआ। अनेक प्रकार की कला मेघनाथ ने की। आखिरी पे हनुमान जी ने ऐसा घूसा मारा कि मेघनाथ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। मेघनाथ ने सोचा ये तो प्राण ले लेगा, और मेघनाथ को ब्रह्मा जी के द्वारा एक अस्त्र मिला था जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। और ब्रह्मास्त्र दिया। हनुमान जी ने कहा यद्यप हमारा ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी का होता है, फिर भी हमें ब्रह्मा जी की मर्यादा रखनी है। याद रखना, जहां बड़े बुजुर्गों की मर्यादा रखी जाती है, समझ लेना उसी का नाम समझ। बद गए और मेघनाथ हनुमान जी को बांधकर लंका में ले जाता है। रावण का दरबार लगा हुआ और क्या नजारा देखते, बड़े बड़े देवता दिखपाल रावण के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए, कर जोड़े सीता भृगुट विलोक सकल सभीता। ऐसा प्रभाव प्रताप देखा। रावण ने देखा, अरे भैया देखो, दुष्ट लोग जो होते हैं उनकी भाषा शिष्ट नहीं होती। अरे रे बंदर तू कौन है? कहे नहीं केश कबनते कीसा, कई के बन घालू बन कीसा, की दो श्रवण सुनाई नहीं वही। प्रश्न की जड़ी लगा देगा। हनुमान जी ने कहा कुछ लोग हैं, इकट्ठे उत्तर दे दूंगा। हनुमान जी ने कहा अच्छा ये बता, तू पूछना क्या चाहता है? ये पहले बता, हमारे राक्षस क्यों मारे? हनुमान जी ने कहा जिनमोय मारा तिनमय मारी। जिनमोय मारा तिनमय मारी। तुम्हारे राक्षसों ने हमें मारा और हमने उनको मारा। अंतर इतना हुआ, तुम्हारे राक्षसों की मार से हम बच गए और हमारी मार से वो मर गए। हमारा क्या? बड़े रावण को गुस्सा आया। अक्षय कुमार का बद याद आ गया।
रावण ने आदेश दे दिया इसको प्राण दंड दे दो, फांसी पर चढ़ाओ उसको। उसी समय भक्तराज विभीषण का आना होता है। जब किसी सभा में कोई सज्जन व्यक्ति बैठा होता है वो अन्याय को सहन नहीं कर सकता। विभीषण ने कहा प्रभु इस भरी सभा में अन्याय हो रहा है, क्या ये दूत है और किसी देश के दूत को मारा नहीं जाता। रावण ने कहा ठीक है चलो ये भी तो अच्छा मारो नहीं, दूसरा दंड दे दो। क्या दंड दिया जाए कि अंग भंग कर पठिए बंदा, इसका अंग भंग कर दो। अब हनुमान जी ने सोचा अरे राम राम, रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की अगर याद आ गई तो सीधा कहेगा कि इसकी नाक काट दो, और हम नाक कटवा के अगर यहाँ से गए तब तो मामला बड़ा करना। हनुमान जी ने अपने उठा के पूंछ का चूमा लिया। रावण का बस कहा कि इसको एक ही दंड दो, क्यों कि ये पूंछ को चूम रहा है, पूंछ इसको बहुत प्यारी है, इसकी पूंछ को दंड दे दो या पूंछ जला दो। बहुत से लोग होते हैं रावण जैसे, किसी की दुनिया में पूंछ अगर होने लगे, पूंछ क्या है? पूंछ माने सम्मान। किसी की अगर दुनिया में सम्मान होने लगे तो कुछ लोगों को बड़ी जलन होती है, इसकी बड़ी पूंछ। और देखो सारी बीमारी जितनी है कितनी पूंछ की है। तुम कहीं जाओ, अरे वो आदमी ठीक नहीं है क्योंकि उसने चाय पानी के लिए नहीं पूछा। बीमारी पूछेंगे हमें पूछा, इसकी पूंछ में आग लगा। पूंछ में क्या किया गया? पूरी लंका से तेल, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सब लाया जाने लगा। कहा उस समय महाराज उस जमाने में नहीं था, महाराज घर से तेल आया, सबसे पहले घी आया और पूंछ हनुमान जी की बढ़ने लगी। जैसे ही कपड़ा लपकता जाता हनुमान जी की पूंछ बढ़ती जाती है। जहां जाकर पूंछ घट जाती है वहां हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, पूंछ बढ़ने लगे। घी लगाया गया। घी क्यों लगा रहा है? घी बहुत महंगा है, तेल लगाओ। तेल लाया गया और पूंछ बढ़ती गई। सारा कपड़ा खत्म हो गया लंका का। किसी ने कहा प्रभु कपड़ा खत्म हो गया। सुंदर कांड में चौपाई लिखी है, रहा नगर बसन नृत्य तेरा, रहा नगर बसन नृत्य तेरा, रहा नगर बसन नृत्य तेरा, भाड़ी पूंछ के कप खेला, भाड़ी पूंछ के कप खेला, भाड़ी पूंछ के कप खेला, भाड़ी पूंछ के कप खेला। सारा कपड़ा, डीजल, पेट्रोल, तेल सब खत्म हो गया। हनुमान जी की पूंछ नहीं घटी। रावण ने कहा एक काम करो, अब सब कुछ हो गया, आग लगा दो। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने अपनी पूंछ छोटी कर ली। ये हनुमान जी की रिद्धि सिद्धि का कमाल है। और नींबू की चढ़े हुए कब कनक डाल छल्लान वाली छोटे बन गए, सारे बर्तन ढीले पड़े। अब आग लगी है और हनुमान जी ने उलट पलट लंका सब जारी, इधर से उधर से
और शायद लंका का कुछ कोना बच जाता तो हनुमान जी के पिताजी ने कृपा कर दी। उसी अवसर पर 49 प्रकार की हवाएं इधर से लगता है, पूरी लंका चल रही है। हाय मैया, हाय दैया, हाय पिता, हाय मम्मी, राक्षस लोग हाय हाय कर रहे। हम जो काया कपनी होई, बानर रूप धने सुर कोई, साध अभिज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। हाय हाय ये तो बड़ा बुरा, हाय दैया, हाय मैया। भाई देखो, जहाँ दूसरों को सताया जाएगा, संत को सताया जाएगा, याद रखना हुआ हाय दैया हाय मैया के अलावा कुछ नहीं होगा। हाय मैया हाय, रावण ने देखा लंका जल रही है, धू करके इंद्र से कहा हुआ इंद्र सावधान, क्योंकि सारे दिक्पाल रावण के कब्जे में थे। इंद्र भी हाँ बताइए कि मेघों को भेज, तू मेघों को जल्दी भेज, लंका जल रही है। इंद्र ने कहा हाँ सरकार भेज रही है। इंद्र ने मेघों को भेजा, पानी बरसे, और जैसे ही पानी बरसे तो आग की लपेटें और चौंकनी। और रावण ने इंद्र की ओर देखा, करेंगी क्यों रे इंद्र, तू पानी बरसा रहा कि पेट्रोल बरसा रहा। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु, बरसा तो पानी ही रहेगा, लेकिन नीचे वो पेट्रोल बन जाता है। ऊपर से तो पानी ही आ रहा है, लेकिन हमें हमारा क्या दोष, वो पेट्रोल बन जाता है। देखो, विधाता जब अनुकूल होता है तो जल भी अग्नि बन जाता है। जब विधाता अनुकूल आता है, माता मृत्यु के समान बन जाती है। जब अनुकूल होता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता सब अच्छा ठीक है, अग्नि नहीं बुझे। उसी समय रावण ने काल को बुलाया, काल इधर आ, काल भी बस काल तू बंदर को खा जा। अब काल आया और देख रहा रावण की तरफ। रावण बोला है बंदर, ये सामने कौन खड़ा है? कि मैं जानता हूँ कि कौन है, कि काल है। तुमको भय नहीं लगता कि हमें भय नहीं लगता? ये अगर काल है तो हम महाकाल हैं। कालम करालम महाकाल कालम, इसका क्या है? पूंछ बुझाए खोए श्रम। अब पूंछ में गर्मी है। किसी ने कहा पूरी लंका जल गई और हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। जागूरा के सानिया और मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जय जगवेरी। जानकी जी का वरदान था, पूंछ बुझाए खोए श्रम संग रूप बहोर, और जनक सीता के आगे खाड़ भयो कमजोर। पहुंचे जानकी जी से, माता जी सब काम हो गया, सब काम हो गया, अब हमें आज्ञा दो। तो माता जानकी जी ने कहा बेटा, राम जी के वियोग में हम बड़ी दुखी हो रही थी, तुम्हें देखकर बेटा हमारी छाती ठंडी हो गई। तो देख शीतल भई छाती, अब हमारा वही वियोग का दुख। हनुमान जी ने माता जी को धैर्य बनाया, कहा माता जी थोड़े दिनों की प्रतीक्षा करो, सब कुछ हो जाएगा। और कहा माता राम, उधर से हमें कुछ पहचानी भगवान ने दी थी, और इधर से मैं जा रहा हूँ तो आपकी हमें कुछ पहचानी चाहिए। तो माता जानकी जी ने चूड़ामणि दे दिया। और ये चूड़ामणि क्या है? ये चूड़ामणि बालों में, ये किसका भूषण है? बालों का। यहाँ पहली जाती जूड़े में, माताएं तो बालों का जूड़ा बांधती है, तो जूड़े में वो चूड़ामणि बैठते हैं। और ये चूड़ामणि किसने दी थी? माता सुमित्रा ने सीता जी को मुँह दिखाई में ये चूड़ामणि बैठते हैं। और ये चूड़ामणि का ये प्रभाव था कि जिस राज्य में ये चूड़ामणि रहेगी, उस राज्य के राजा को कोई जीत नहीं सकता।
माता जानकी की बड़ी विज्ञान, उन्होंने कहा हाय हाय ये चूड़ामणि लंका में रहेगी तो लंका का राजा जीता नहीं जा सकता, इसलिए इनकी विदाई करेगा। चूड़ामणि हनुमान जी को दे दी और हनुमान जी ने चलते समय चलत महाधम गर्ज सुहारी, इतनी जोरों की गर्जना की। क्या गर्जना? जय श्री राम, बोलो जय जय श्री राम। गर्जना की भगवान का नाम लेकर, और जैसी गर्जना सुनी राक्षस स्त्रियों के जितने गर्भ थे, आगे का काम किया है कि आगे चल के नर्सरी, जब नर्सरी खत्म हो जाएगी तो राक्षस ही खत्म हो जाएगी। हनुमान जी ने छलांग मारी और इस पार आए, और बंदरों ने जैसे ही हनुमान जी को देखा तो समुद्र में जय हनुमान जी महाराज की, जय हनुमान जी महाराज की, जय हनुमान जी महाराज की। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, काम कर। हनुमान जी के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो पूरा करके आ गया। इधर बानरों को भूख भी लगी थी। सुग्रीव का एक बगीचा था जिसका नाम था मधुवन। तब मधुवन भीतर सब आए, अंगद संबद मधुफल खाए। अंगद की आज्ञा से सबने नीचे फल खाए और सब मिलकर जामवंत जी के शहर भगवान के पास जाते। जामवंत जी से सबसे पूछा भगवान राम ने, बोलो सब लोग कुशल क्षेम हो? जामवंत जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही, प्रभु जिन पर आपकी कृपा हो जाती है उनको तो हमेशा कुशल ही कुशल देते। जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर राम करो तुम दाया। जामवंत कहे सुन रघुराया, जा पर राम करो तुम दाया। आए सदा शुभ कुशल निरंतर, आए सदा शुभ कुशल निरंतर। सोरे मन सब प्रसन्न में गाओ ऊपर, सोरे मन सब प्रसन्न में गाओ ऊपर। प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो जाती है उसको तो हर समय कुशल ही कुशल, सदा दीपावली रहती है, सदा खुशहाली रहती है। भगवान राम को पूरे कुशल क्षेम समाचार सुना दिए। हनुमान जी आए, हनुमान जी ने प्रणाम किया। राम जी ने कहा बेटे ये बताओ, इतनी बड़ी अजय लंका, बड़े बड़े विकराल राक्षस, और आपने वहां जीत को प्राप्त किया, कैसे किया? हनुमान जी तुमने अगम लंका को जलाया, राक्षसों को मारा, जानकी जी का पता लेकर आए, ये सब इतना बड़ा कार्य। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के मस्तक झुकाकर कहा प्रभु मैंने नहीं किया। हनुमान जी की निष्कामता, इतना बड़ा सब काम किया लेकिन अपने मुख से कभी नहीं कहा कि मैंने ये किया। और आजकल कोई अगर चूहा भी मार दे तो कहता आज हमने चूहा मार दिया। निष्कामता हनुमान जी की। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने लंका नहीं जलाया। बहुत बड़े बड़े भाव है लेकिन सब भाव यहाँ मैं नहीं दे पाऊंगा। प्रभु मैंने लंका नहीं जलाया। अरे ये जामवंत जी कह रहे कि प्रभु कह रहे हो ठीक है, लेकिन वास्तविक मैंने लंका नहीं जलाया। कि किसने जलाया? कि रावण का जो पाप है उसी के पाप ने लंका जला दिया। एक दुआवड़ा सुंदर है। बहुत से लोग क्या करते हैं जब कोई दुख तकलीफ होती है तो क्या कहते हैं
हे प्रभु, तूने हमारे साथ न्याय नहीं किया, अच्छा नहीं किया। आप बताओ भगवान किसी के साथ बुरा करते हैं? राम न मारे काहू और इतने भोले राम, और आप से मर जाए कर कर खोदे काम। आदमी के कर्म ही उसको सुख देते हैं। एक भाव, और जरा एक भाव और सुने, बड़ा सुंदर भाव। दूसरा भाव ये है कि देखो, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करे सो तस फल प्रधान है, किसी को नहीं छोड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हनुमान जी ने कहा प्रभु, रावण ने दूसरों के घर जलाए। देखो, रावण ने एक बार अपने राक्षसों को आज्ञा दी थी। क्या आज्ञा दी थी? जय जिस नगर धैर्य तुझ पावो, नगर गांव पुर आग लगावो। जहां जहां ब्राह्मणों को देखो, संतों को देखो, देवताओं को देखो, गऊ को देखो, उस गांव में तुम आग लगा देना, आग लगाना। रावण ने दूसरों के घरों में आग लगाई तो एक दिन उसके घर में आग लगा। प्रभु सही, बहुत बड़े बड़े भाव। और प्रभु, मैंने इसलिए लंका जलाई, लंका जलाई नहीं, पाप का काम नहीं किया, हमने पुण्य का काम किया। क्यों? कि लंका में जब हम पहुंचे तो सब मुर्दे मुर्दे पड़े थे, जिंदा एक भी नहीं थे। राम जी ने कहा, हनुमान जी क्या बात करते हो, लंका में सब, कि हाँ एक जिंदा था। कौन? देखो, मुर्दे की व्याख्या ये नहीं है, जीता आदमी भी मुर्दा माना जाता है। भैया किसी को बुरा न लगे, रामायण की भाषा बड़ी सत्य है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, नास्तिकता है, समझ लेना वो मुर्दा है। हमारे यहाँ 14 प्रकार के मुर्दा बताए गए। तो जिनके हृदय में भक्ति नहीं, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समान कई प्राणी, जीवत सौ समान कई प्राणी, मुर्दे पड़े थे तो हमने कहा कि इनकी अंत्येष्टि क्रिया करने वाला कोई नहीं है, तो हमने उनकी अंत्येष्टि कर दी। ये अंत्येष्टि होती तो आग लगाई जाती। और महाराज मेरी क्या, प्रभु आपका मैं बाण हूं। देखो, हनुमान जी को राम जी का बाण बताया गया, जिम अमोघ रघुपति पर बाण, और भगवान राम जी का बाण अग्नि का प्रतीक है, अग्नि का। और याद रखना, अग्नि के पास जब पेट्रोल डीजल आएगा तो फिर क्या होगा? आग लगेगी कि नहीं लगेगी? लंका जल गई, राक्षस मरे, राक्षसों को मारा। वो मैंने मारा नहीं, केवल स्पर्श किया है, स्पर्श करते ही मर गए। राम जी ने कहा, स्पर्श, इतने बड़े बड़े विकराल राक्षस स्पर्श कर से कैसे मर जाएंगे? प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, आपके स्पर्श करने से जब धनुष टूट जाता है, तो हमारे स्पर्श करने से राक्षस मर गए। छुएते ही पिनाक पुराना बड़ा संवाद हुआ है। राम जी ने कहा, हनुमान जी तुम्हारे इस ऋण को मैं कैसे चुकता हूं। राम जी ने बड़ी बड़ाई की, हनुमान जी चरणों में गिर पड़े
और चरणों में गिरकर भगवान राम ने हनुमान जी को अनुपायनी भक्ति का वरदान दिया। हनुमान जी गदगद हो गए और इधर क्या कि अब करना चाहिए, तो हनुमान जी ने फिर जानकी जी की व्यथा सुनाई। प्रभु, पहली बात तो जानकी जी ने ये कहा है कि हमारे चरणों में थोड़ी चौंचाई मारी थी और भगवान राम ने अपना बाण उठा लिया, जयंत को दंड दिया और रावण ने तो हमारा हरण किया। क्या वो बाण भगवान के तर्कस में नहीं गया? पहला उड़ाना दिया और दूसरा उड़ाना हनुमान जी जब चले थे तो कहा, हनुमान जी तुम लक्ष्मण से भी एक बात कह देना। क्या? कि लक्ष्मण से हमारी तरफ से एक बात कहना कि माता जानकी जी इतनी दुखी हैं क्योंकि हमने लक्ष्मण से उल्टा बोला, इसका हमें बड़ा दुख है और उसी कारण हम दुख भोग रहे हैं। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, जानकी जी ने स्वीकार किया, जो कछ पायो कीन्यू रोषा, हमने जो विरोध किया उल्टा बोला उसका हम ये परिणाम आज भुगत रहे हैं। याद रखना बात हो, अपने घर में किसी भी मेंबर को कभी उल्टा मत बोलना। जानकी जी अपने देवर से थोड़ा उल्टा बोल गए, परिणाम भुगतना। ये मानस हमें शिक्षा दे रहा है। और केवल यहाँ की बात छोड़ो, महाभारत में आ जाओ। महाभारत में एक भाभी ने अपने देवर से उल्टा बोला। कौन? द्रौपदी। क्या कहा? अंधों के अंधे ही होते। उसका परिणाम इतना बड़ा हुआ, देखो बाण और बाणी दो होते हैं। बाण लग जाए तो वो घाव भर जाता है, लेकिन एक बार बाणी का घाव लग जाए वो बड़े मुश्किल से भरता है। बोलना सीखना होगा। जानकी जी ने कहा, प्रभु लक्ष्मण तुमने जिसको दे किसी को नहीं, देखो लक्ष्मण जी ने किसी को नहीं छोड़ा। एक बड़ी सुंदर कविता है, मान था तुम्हें न अपमान सहते थे तात और बोल पड़े तुम मिथिलेश के विरोध में। अपनी ससुराल में अपने ससुर साहब से भी लक्ष्मण जी बोले थे, इससे जनक से कहीं जनक जैसा अनुचित वाणी। और बातें छोड़ो, जब राम जी का वनवास हो गया, दशरथ जी ने दिया, तो अपने पिता को भी कठोर शब्द सुनाई लक्ष्मण जी ने। और जब ये भरत जी के शंका हुई, भरत जी को भी शब्द सुनाए, लेकिन जानकी जी कहती हैं हमने इतना बोला लेकिन आपकी गर्दन नीची बनी गई, हमसे आपने एक शब्द भी नहीं बोला। मान था तुम्हें ना अपमान सहते थे तात बोल पड़े तुम मिथिलेश के विरोध में। बोले थे पिता के भी प्रतिकूल तुम, रोके नहीं रुके थे नाथ के अनुरोध में, किंतु मेरे सामने एक शब्द भी ना बोल सके, रहे नतमात हाथ जोड़े मेरे क्रोध में। हाथ एक अपराध हो गया है, लक्ष्मण हमारे अपराध को क्षमा कर दे। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु अब देर करने की जरूरत नहीं है, अब जल्दी सेना सजाओ। सुग्रीव ने सेना को आज्ञा दी, क्योंकि ये गृह मंत्री सेना को आज्ञा दी, सेना सजी। प्रस्ताव ये उठा गया। उसी समय विभीषण आता है। विभीषण ने पहले तो रावण को समझाया। रावण, देखो रावण को कई लोगों ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, स्त्री की बात ना मानना बड़ा अपराध होता है। इधर वाले लोग सुन लो, बाली ने अपनी धर्मपत्नी तारा की बात नहीं मानी, रावण ने मंदोदरी की बात मानी। अब इधर वाली सोच रही होनी, हाय हाय
आज महाराज जी की कथा हमारे पति देवता सुन लेते तो कम से कम हमारी बात तो मानी जाती। लेकिन याद रखना माताओं, आप भी सुन लो क्या कि अपने पति देवता की बात भी जरूर मानना चाहिए। कैसे? किसने नहीं मानी? सती जी ने नहीं मानी तो क्या परिणाम हुआ? आप सब लोग रामायण पढ़ती हैं तो पति पत्नी दोनों का सामंजस्य होना चाहिए घर में, तब घर चलता है। घर नी के करो, घर नी करके, अगर गृहिणी संस्कारी नहीं है, समझ लेना आपका घर घर नहीं है। घर नी के करो, घर नी करके, और घर नी के नहीं, घर नी के बिना, सरनी के करो, सरनी करके, सरनी के नहीं, सरनी के बिना। जो आदमी का सिर अपने बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं झुका, मंदिर में नहीं जो झुका, समझ लेना वो सर नहीं है। बड़ी अच्छी विभीषण शरण में आया, शरणागति हितकारी है, भगवान ने शरण में ले लिया। किसी ने, सुग्रीव ने कहा महाराज ये राक्षस है, पापी है, खतरा हो सकता है, भेद हो सकता है। राम जी ने बड़ी कहा सुग्रीव, भेद का खतरा उसी को होता है जिसके जीवन में कमजोरी हो। जिसके जीवन में कमजोरी हो उसी को भेद का खतरा हो सकता है। हाँ? हमारे यहाँ भेदी भी चला है। वो देखो राम जी ने बड़ी अच्छी बात कही, हमारे यहाँ हमको भेदी बड़ा फायदा करता है। कौन? कि आपने हनुमान जी को भेजा था, भेदी बनकर तो भेजा कि इनका भेद ले, तो हनुमान जी तो हमारे लिए अमृत वरदान बन गए। विभीषण आता है, और अगर तुमको भय लगता है तो ये पास में लक्ष्मण जी बैठे हैं, इनमें इतना बड़ा पावर है कि क्षण मात्र में पूरे विश्व के राक्षसों को मार सकते हैं। जग में सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनय निमिष में देते। किस बात का डर है? विभीषण को समझ नहीं पूछा। आस-पास सब लोग बैठे हुए हैं, राम जी ने सलाह पूछी। देखो अपने मंत्रियों से भी सलाह लेना चाहिए, यानी कि सीधा लड़ाई। राम जी के मंत्री बैठे थे, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, पूरा जमावड़ा था मंत्रियों का। और अभी सेना में 2 बानर हैं और इतने अच्छे इंजीनियर हैं, इतने बढ़िया, विदाउट आयरन एंड विदाउट सीमेंट मेक दिस ब्रिज इंडिया टू लंका। कितना बढ़िया पुल बना के पुल बनने लगा। अब कहा कि नल और नील जो इंजीनियर हैं, इनको एक वरदान मान लो, श्राप मान लो, लगा है किसी का कि इनके हाथ से जो पत्थर समुद्र में छोड़े जाएंगे वो डूबेंगे नहीं, वो डूबेंगे नहीं। नल नील पत्थर उठाते हैं, बानर लोग पत्थर ला रहे बड़े बड़े अरबों टन वजन के, और नल और नील गेंद की तरह लेते हैं और समुद्र में छोड़ देते हैं, पत्थर डूबते नहीं, डूबते। लेकिन समस्या एक खड़ी हो जाती है, पुल नहीं बन पाता। क्यों? कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से पत्थर टिकते नहीं, जोड़ते नहीं, बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हनुमान जी से पूछा गया कि ये समस्या आ गई। हनुमान जी ने कहा चिंता न करो, अभी जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे? तो हनुमान जी ने कहा देखो पत्थर पहले हमें दे। नल नील हनुमान जी को पत्थर देते, एक पत्थर पर लिख देते हैं राम और दूसरे पत्थर पर लिखते हैं मां, और दोनों को जोड़ देते हैं। पत्थर
कैसे जुड़ जाता है मानो सीमेंट लोहे से जोड़ दिया, जुड़ जाएगा। याद रखो, भगवान का नाम रूप लीला धाम चारों से सेतु बनता है। नाम भी जोड़ता है, भगवान का स्वरूप भी जोड़ता है, भगवान की कथा भी एक सेतु है। याद रखना, ये जो राम कथा हो रही है ये सेतु का काम करती है, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाती है। रामायण कवि तुलसी लिख गए, रामायण कवि तुलसी, हे रामायण कवि तुलसी लिख गए, रामायण कवि तुलसी। कैसी रामायण? भवसागर को पार करने हिते, भवसागर को पार करने हिते, राम कथा है तुलसी लिख गए, राम कथा है तुलसी लिख गए, रामायण कवि तुलसी लिख गए, रामायण कवि तुलसी लिख गए। और जिनको रस लागे राम कथा को, 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 हो गई मिसरे से धुन से लिख गए, गई मिसरे से धुन से लिख गए, रामायण कवि तुलसी लिख गए, रामायण कवि तुलसी लिख गए, राम कथा कवि तुलसी लिख गए, राम कथा कवि तुलसी लिख गए। भगतन के ही आए विराजे, भगतन के ही आए विराजे, वो भगतन के ही आए विराजे, भगतन के ही आए विराजे। जब भगवान विराजते हैं तो क्या हो जाता है? याद गांठ सी तुलसी लिख गए, याद गांठ से तुलसी लिख गए, रामायण कवि तुलसी लिख गए, रामायण कवि तुलसी लिख गए। और धन धन भूमि भरत खंड के, धन धन भूमि भरत खंड के, ओ धन धन भूमि भरत खंड की, धन धन भूमि भरत खंड की, ओ धन धन भूमि भरत खंड की, धन धन भूमि भरत खंड की। और है धन धन माता तुलसी, ओ धन धन माता तुलसी लिख गए, धन धन माता तुलसी लिख गए, धन धन माता तुलसी लिख गए, रामायण कवि तुलसी लिख गए, रामायण कवि तुलसी लिख गए, रामायण कवि तुलसी लिख गए, रामायण कवि